तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो ये व्लॉग जो बहुला चौथ वाला व्लॉग था उसकी तुरंत बाद का है, उसी दिन का है, बहुला चौथ वाले दिन का ही। इस दिन मेरा संकट चौथ और बहुला चौथ दोनों का व्रत था। तो ऊपर आई थी मैं पूजा करने के लिए, तो देख रही हूँ कि मंदिर ना बहुत ही बिखरा हुआ पड़ा है। बच्चे आते हैं ना यहाँ पे, तो बच्चों ने पूरा ना फैला के रख दिया है। मतलब कि सारे जितने भी लड्डू गोपाल के कपड़े हैं और जो भी चीज़ें वो सब ना यहाँ पे बिखरी बिखरी सी थी। तो आई थी तो सोचा चलो कर देती हूँ। होता ये है ना कि रात को लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए बच्चे आते हैं और वो लोग उनकी ड्रेस निकालते हैं और ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे। तो ड्रेसेस को जो रेगुलर मैं पहनाती हूँ उसके लिए यहाँ पे एक इस तरह का डब्बा है जिसके अंदर मैं पैक करके रख दूँगी। और इनका श्रृंगार का रेगुलर का जो सामान है इस वाले डब्बे में सारा कुछ हो गया। और ये दोनों मैं जन्माष्टमी के लिए ड्रेसेस लाई थी जो आप लोगों ने देख ली है जन्माष्टमी वाले व्लॉग में। तो बस अब चलते हैं बेडरूम की ओर। जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना इस तरह से, तो सभी जगह पे मतलब कि एक रूल्स होना चाहिए देखिए आपके लाइफ में, कि आप जिस कोने में जा रहे हो वहाँ पे कुछ भी आपको बिखरा सा मिलता है, आप तुरंत उसी जगह को समेट लीजिए। और यही रीज़न होता है हमारे घर में सब कुछ अपनी जगह से जगह पे साफ़ सुथरा और व्यवस्थित मिलने का। और हाँ, होता है, बच्चे होते हैं घर में तो बच्चे फैला के रख देते हैं। अब उनको कितना भी डांट लो, आप उन लोगों को कितना भी बोल लो, वो सुनने वाले तो है नहीं, करेंगे तो वही जो उनकी मन की मर्जी होगी। तो फिर इतना चिल्लाने का मैं ना कोई मतलब नहीं समझती हूँ, फिर कर लेती हूँ जहाँ पे जो भी देखती हूँ। जब भी वो लोग होते हैं तो उनसे ही करवाती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। घर पे अगर होते हैं तो उन्हीं से बहुत सारे काम करवाती हूँ। और आजकल तो मैं सभी से घर में सबको मैंने काम एक एक डिवाइड करके दे ही दिए इस टाइम के, ये काम इसको करना है, ये काम उसको करना है, ये काम उसको करना है। हम लोग भी यार थक जाते हैं, दिन भर सबका समेटते समेटते थक जाते हैं। सुबह सुबह हस्बैंड बच्चे सब लोग चले जाते हैं, घर को समेटने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अब जैसे ही 3-4 घंटे में वो लोग वापस आते हैं घर पे, फिर से वैसे का वैसा करके रख देते हैं। अब दिन भर तो हम लोग कर नहीं सकते, हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं। तो यही मुझे ठीक लगता है कि बच्चों को काम बंटवारा कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उनके हिस्से का, जो कि उनकी चीज़ों को वो लोग समेट ले, अपनी अपनी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दे। बस ये वाला काम मैं उन लोगों को सौंप देती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी ठीक ठाक हो गई है। और एक रीज़न और होता है कि सबके चले जाने के तुरंत बाद ना मोबाइल हाथ में से छोड़ के सीधे काम पे लग जाओ। पहले तो नहा लेना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में ये सुधार किया है। मेरे सच में बहुत सारी हैबिट्स चेंज हो चुकी है मेरी, कि ना उठते ही सीधा, मतलब कि बच्चों के जाने के बाद आप वर्कआउट करते हो, मॉर्निंग के 1-2 काम होते हैं ऐसे जो नहाने से पहले होने चाहिए, वो हो जाए, उसके बाद तुरंत ही नहा लो, आपका ना 50% आलस वहीं पे चला। हेलो फ्रेंड्स, तो घर का सारा काम मैंने कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी भोग के लिए लड्डू। लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना है और चौथ है। तो गणपति जी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन के, अरे सॉरी, लड्डू। तो अभी बनाऊंगी मैं उनके लिए लड्डू। अभी बना रही हूँ मैं सूजी के लड्डू, और देख रही हूँ शाम को बनाऊँ मोतीचूर के लड्डू या फिर मोहनथाल, कुछ तो बनाने का मेरा मन है। देखती हूँ अब कैसा रहता है, जिस तरह से मतलब कि सेटिंग होगा वैसे करूँगी। हाल फिलहाल घर तो पूरा क्लीन हो चुका है, काम हो चुके हैं सारे, बस खाना बनाना है। तो खाने में ना हस्बैंड भी आज खाना खाने आने वाले, बहुत ज़्यादा उनका नक्की नहीं है, और बच्चों का भी, दोनों का ही बनाना है, मुझे खाना नहीं है, मेरा व्रत है। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ खिचड़ी यानी कि ताहरी। तो बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए ताहरी बना दूँगी और सूजी के लड्डू। और ये पीछे कपड़ों का ढेर बड़ा है सिर्फ यही एक काम बाकी है। चलिए पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी सूजी के लड्डू की। तो जब भी तीज त्यौहार हो ना, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जितने अच्छे से आप त्यौहार को सेलिब्रेट करते हो ना, उससे ये ना अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। रोज़ की जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, उससे हम लोग बोर हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सूजी के लड्डू की रेसिपी। तो मैंने घी ले लिया है और उसमें 1 कटोरी जितना मैंने सूजी डाल दी है। थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो यहाँ पर थोड़ी और मैंने सूजी डाल दी है। अच्छे से अब इसको ना मैं भून लूँगी, बहुत ही मतलब कि स्लो फ्लेम पे ना थोड़ी सी भुननी पड़ती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं भुननी है। उसके बाद ना यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हम कोकोनट का, ये जो होता है क्या बोलते हैं, कसा हुआ जो नारियल होता है,
वही बुरादा जो नारियल का होता है वो डाल देंगे। उसके बाद कुछ सीड्स डाल दिए मैंने, आपके पास जितने भी सीड हो आप डाल सकते हो। अच्छे से भूनने के बाद मतलब कि इसको बढ़िया तरीके से भून लेना होता है। उसके बाद इसको निकाल लेंगे हम एक अलग से बर्तन में, और इसी बर्तन में हम बनाएंगे यहाँ पे चाशनी। हाँ, अलग अलग ज़्यादा बर्तनों को नहीं बिगाड़ना है यार, हम लोग काम करते हैं फिर हम लोग किचन को फैला देते हैं और उसी चक्कर में बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर ना हमें थोड़ा सा डिमोटिवेट से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी जितना जितना आपके सूजी है उतना ही आपको यहाँ पे चीनी लेनी है। तो 1 कटोरी और ऊपर थोड़ा मैंने सूजी लिया था, तो उसी में मैंने 1 कटोरी और ऊपर थोड़ा सा चीनी डाली है, और उसके ऊपर से मैंने एक आधी कटोरी जितना पानी डाल दिया है। थोड़ी सी मतलब कि आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब इसकी बना लेंगे हम एकदम गाढ़ी सी तार वाली चाशनी। आप देख सकते हो यहाँ पे झाग आ चुके हैं, बिल्कुल चाशनी हमारी ना एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो बस यही चाशनी को इसी चाशनी के अंदर जो हमने सूजी ये बना के रखी हुई है जो भून के, वो वाली हम डाल देंगे। गैस को फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए किस तरह से तार बन रहा है। बिल्कुल इस तरह की ना एकदम कड़क चाशनी चाहिए हमें, और वो रेडी है। यहाँ पे ना मैंने ये वाला जो चमचा है वो अंदर डाल दिया था, तो थोड़ा गर्म हो गया था। तो मैं उसको भी ये जो सूजी है इसको डाल देंगे हम लोग चाशनी में, और बस इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। तुरंत ही चलाना है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को रखना है, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। अगर अपने हाथों से जितना सहन हो उतनी गर्म सूजी का आपको फिर लड्डू बांध लेने हैं, नहीं तो फिर ये ठंडा हो जाएगा तो आपके लड्डू बनेंगे ही नहीं। मतलब होता ये है ना कि जो सूजी होती है हमारी वो थोड़ी सी छोटी छोटी सी हो जाती है, अलग हो जाती हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को रखा है, क्योंकि ऐसी खौलती हुई चाशनी में तो हम बना नहीं सकते। तब तक मैं यहाँ पे बना लूँगी खिचड़ी, जो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है आगे। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं खिचड़ी बनाने के लिए तेल लिया, उसमें वेजिस डाले, मसाले डाले हैं, नमक सबसे लास्ट में डालूंगी, और उसके बाद में डाल दूँगी सारे चावलों को अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद फिर पानी डाल के प्रेशर आने दूँगी, मतलब कि सीटियाँ लगने दूँगी, वो बनती रहेगी। तब तक मैं यहाँ पे तैयारी कर लूँगी लड्डू को बांधने की। तो बस आ गई हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी ही देर थोड़ा सा ही ठंडा हुआ ना, चाशनी कैसे एकदम ना वो हो गई, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रांग होती है ना चाशनी। हाँ, खाने में बिल्कुल भी सॉफ्ट बनते हैं। वैसे बिल्कुल नहीं बनते कि हाँ चाशनी टाइट हो गई है तो टाइट हो जाएगा ऐसे नहीं होता, बहुत ही बढ़िया लड्डू बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से थोड़ा सा मतलब कि एक हाथ से बना रही हूँ। छोटे छोटे से लड्डू बनाने की मेरी इच्छा थी इस बार। बहुत ही कम बनाए, पहली बार ट्राई किया है, तो जब भी पहली बार किसी चीज़ को ट्राई करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ। और मेरे लड्डू बहुत ही टेस्टी और यम्मी से बने थे, मतलब एकदम मावा के लड्डू आप जैसे खा रहे हो ना, बिल्कुल मावा वाला टेस्ट आ रहा था। सबको बहुत पसंद आया, भगवान को भोग लगाया, लड्डू गोपाल को भी। और फिर उसके बाद दिन भर का काम किया, अब हो गई है शाम। तो बहुला चौथ के दिन शाम को जाते हैं हम गाय का पूजन करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए ना ये जो रुई होती है ना उसकी माला बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही बनाने का बना रही हूँ, ट्राई नहीं सॉरी, वही बना रही हूँ। एक छोटी सी रुई ले ली, उसको लंबा कर रही हूँ। पहली बार बना रही हूँ लाइफ में, पहले नहीं बनाया है इस तरह से। रेडीमेड ले आती थी, लेकिन इस बार बारिश की वजह से ना मार्केट जा ही नहीं पाई हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो गया था हमारे यहाँ। लगभग 10 दिन तक बिल्कुल भी हम लोग ना बाहर अच्छे से नहीं जा पाए थे। बारिश दिन भर चलती रहती थी, दिन रात बारिश चलती रहती थी। सोचते थे कि थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए तो कुछ और हो जाए, थोड़ी देर हम लोग कहीं जाके अपना काम कर ले। तो इसी तरह से बस माला बनानी होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गैप लेके वहाँ पे मैं जो हमारा चंदन होता है वो चंदन लेके इस तरह से बीच बीच से बेल बेल के ना ये वाली जो माला होती है ये बना लेते हैं। उसके बाद मैंने दूध लिया था, क्योंकि ना पूरी तरह से टाइट नहीं बन रहा था। अगर आपको अच्छे से टाइट और परफेक्ट बनानी है तो आपको दूध का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पे माला बन चुकी है। एक नहीं, मैंने 2 बनाई थी, गाय के लिए और गाय के बछड़े के लिए, दोनों के लिए बनती है। दोनों की पूजा होती है, गाय और बछड़े दोनों की। तो बस यहाँ पे मैं वो मालाएं बना चुकी हूँ, और अब मुझे बाजरे का आटा पीसना है, क्योंकि दूसरे दिन थी नागपंचमी। और नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ ना बाजरे के आटे के लड्डू बनते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, त्यौहार ख़त्म हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन सच बताऊँ ना तो बिल्कुल मन नहीं करता है आजकल वीडियो बनाने का, ना ही किसी तरह से। बस एक ही ख्याल आता है अब कि अब छोड़ ही देती हूँ यार, अब ना मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों।
तो बस इसी रीज़न से ना मैं ज़्यादा वीडियोस शेयर नहीं कर पाती हूँ। बहुत दिन से ये वीडियो बने हुए पड़े थे, सोचा चलो पूजा का सामान सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है और अब आ गई हूँ मैं गाय की पूजा करने के लिए। घर के आसपास ही मिल जाती है और सच बताऊँ ना तो ये व्रत भी मैंने पहली बार ही किया है, बहुला चौथ। तो मुझे ना इतना ज़्यादा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बस गाय माता की खाली मैंने यहाँ पे उनको तिलक लगा दिया है कुमकुम से और उसके बाद चावल से, मतलब कि जो पूजा करनी होती है वो कर ली। उसके बाद अब मैंने वो जिसकी गाय है उन आंटी को बोला है कि मुझे कुछ टब वब दे दो, बर्तन, जिसमें मैं उनको बाजरा खिला दूँ। तो इस तरह से बाजरा खिलाते हैं गाय को इस दिन। साबुत बाजरा जो होता है वो गाय को और उसके बछड़े को, दोनों को खिलाते हैं। तो ये गाय खा लेंगी, उसके बाद बछड़े को मैं खिलाऊँगी। और बस कुछ इस तरह से होता है पूजन। आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो में आगे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। और गाय की पूँछ होती है ना, उसको धो के वो पानी पीना होता है। और इस दिन कुछ भी नहीं खाते, बाजरे के आटे से बनी हुई रोटियां खा सकते हो। लेकिन मेरा तो संकट चौथ का भी व्रत था, तो उसमें तो सिर्फ रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही लड्डू खा सकते हैं। तो मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था इस दिन। दोनों व्रत एक साथ थे तो दोनों का निभाना था, ना गेहूँ खा सकती थी ना ही बाजरा खा सकती थी। बस ये जो मैंने हार बनाए थे वो पहना दिए, बछड़े का भी उसी तरह से पूजन किया। उसके बाद घर आ गई, आके कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर लग गई फिर से अपने कामों में, क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारे त्यौहार आने वाले थे। तो उनकी तैयारियां भी पहले करके रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत में आने वाली चीज़ ना ये थे हमारी बातियाँ, क्योंकि रोज़ पूजा करनी होती है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।